स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। क्या आपको अक्सर कमर या घुटनों में दर्द होता है? क्या आप स्लीप डिस्क या साइटिका जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं? इंदौर में आयोजित एक खास वर्कशॉप में विशेषज्ञों ने बताया कि मांसपेशियों के असंतुलन को समय रहते पहचान कर गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। ऑस्टियोपैथी और फिजियोथेरेपी की मदद से बिना दवा और सर्जरी के कई पुरानी बीमारियों का समाधान संभव है। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। जब मानव शरीर की मांसपेशियों का संतुलन यानी मसल अलाइनमेंट बिगड़ता है तो संबंधित हिस्से में अचानक तनाव और दर्द महसूस होने लगता है। यही समस्या आगे चलकर स्लीप डिस्क, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और साइटिका जैसी गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती हैं। यदि समय रहते इसका निदान कर लिया जाए तो इन खतरों से बचा जा सकता है। ये बात देहरादून के प्रख्यात फिजियोथेरेपिस्ट और ऑस्टियोपैथ डॉक्टर मनीष अरोड़ा ने कही। डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि भारत में फिजियोथेरेपिस्ट की संख्या अधिक है, जबकि विदेशों में ऑस्टियोपैथी को अधिक महत्व दिया जाता है। ऑस्टियोपैथी एक ऐसी आधुनिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बहाल कर बिना दवा और सर्जरी के इलाज किया जाता है। इस पद्धति की उपयोगिता अब भारत में तेजी से बढ़ रही है। वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महेश साहू ने कहा कि इस वर्कशॉप में नई चिकित्सा विधियों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप में देश भर से आए 35 फिजियोथेरेपिस्ट और ऑस्टियोपैथ ने भाग लिया और एक दूसरे से अनुभव साझा किए। बता दें, इस 2 दिवसीय वर्कशॉप में कमर दर्द, घुटने का दर्द, माइग्रेन, साइटिका और फ्रोजन शोल्डर जैसे रोगों के मामलों पर गहन चर्चा हुई। प्रमुख विशेषज्ञों में डॉक्टर नीरज नागर, डॉक्टर भानु उदय शांडिल्य, डॉक्टर पूजा गोयल और डॉक्टर कृष्णा जलोनिया भी शामिल रहे। मीडिया प्रभारी प्रवीण जोशी ने बताया कि सभी प्रतिभागियों ने अनुभव साझा किए और नई पद्धतियों को लेकर संवाद किया। फिजियोथेरेपी को आज की फील्ड में राइट बेसिकली आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में हम सबको गर्दन का दर्द, कमर का दर्द और बहुत सी ऐसी चीज़ें होने लग गई जो शायद बहुत कॉमन नहीं थी। हर तीसरे आदमी को कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, घुटनों की प्रॉब्लम, ये सब आने लगा। हमारा जो जीवन शैली है वो ऐसे बदलाव आया उसमें कि हमारी बहुत सी मांसपेशियाँ सख्त होने लग गई, मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लग गई और उनसे ये धीरे धीरे विकार बढ़ने लग गए। हम लंबे लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और इन सब के लिए हमें कुछ ऐसे विकल्प चाहिए जो कम से कम समय में इन चीज़ों को इलाज कर सकें। पहले हम सबके पास समय था अपने लिए, हम इलाज कराने के लिए भी महीनों महीनों खर्च करते थे। आज मरीज को चाहिए, उसके पास समय कम है तो 3 या 4 दिन में, 5 दिन में उसको आराम मिले। तो हम ये जो 2 दिन की कार्यशाला कर रहे हैं, ये फिजियोथेरेपी और ऑस्टियोपैथी की टेक्निक से, जिन्हें मायोकाइनेटिक्स बोलते हैं, इन दोनों को मिला जुला के कैसे पेशेंट के दर्द को कम से कम समय में अच्छे से अच्छा निवारण करें, इसके ऊपर कार्यशाला है, जिसमें हमारे पास लगभग 35 इंदौर के और आसपास के शहरों से फिजियोथेरेपिस्ट आए हुए हैं ताकि उनको ये चीज़ें सीखें और मरीजों को बहुत सी बीमारियां, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, प्लांटर फैसाइटिस जो पैर के तलवे में दिक्कत आती है, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, चक्कर आना, माइग्रेन, इन सब का इलाज कर सके। फिजियोथेरेपी और ऑस्टियोपैथी के अलग-अलग विधाएं हैं, दोनों एक दूसरे की पूरक है क्या? मैं ऐसे बोलता हूँ जी, एक चावल है तो एक दाल है। हम एक चीज से पूरी चीज समाधान नहीं कर सकते, तो हम सबको मिला के चले तो पेशेंट अपना इलाज कराने आता है। उसको ना तो फिजियोथेरेपी पता है, ना कैरोप्रैक्टिक पता है, ना ऑस्टियोपैथी पता है। उसको सिर्फ पता है उसको दर्द आ रहा है और उसको दिक्कत आ रही है। अगर हमने उसको सोल्यूशन दे दिया तो वो हमें ही ढूंढता हुआ आएगा। और अगर हम सिर्फ नाम से उसको करें कि जी ये कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग यूट्यूब, गूगल से पढ़ के, वो डॉक्टर भी नहीं है। बड़ी हैरानी की बात हो रही, कोई इंजीनियर है कहता जी मैं ऑस्टियोपैथ बन गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पहले कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं थी जिससे उनको रोका जा सके, लेकिन अब मोदी जी के एफर्ट से, हमारी सरकार के एफर्ट से हमारे यहाँ नेशनल अलाइड काउंसिल एक्ट बना है जो अब लागू हो रहा है। तो अब आधे से ज्यादा लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड फिजियोथेरेपिस्ट या सो कॉल्ड हीलर्स क्लेम करते हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। और वो लोग जिन्होंने अपना समय और अपना पैसा लगाए इन चीजों को सीख के अच्छा इलाज करने के लिए, और ये समय पैसा उनका नहीं, ये पब्लिक मनी, क्योंकि आप किसी पेशेंट से पैसा लेते हो और उसको इलाज नहीं दे पाते तो आप उसके साथ भी चीट करते हैं। अब डॉक्टर मधुलिका हैं, ये इंदौर के कुछ चुनिंदा ऑस्टियोपैथ्स में से एक है। इन्होंने पूरी अपनी तालीम हासिल की है ऑस्टियोपैथी में। तो वो जो चीजें ठीक कर सकती हैं
एक ऑस्टियोपैथ कर सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा। मशीनें फिजियोथेरेपी नहीं है। हम 4 मशीनें अल्ट्रासाउंड टेंस को सोचते सिर्फ फिजियोथेरेपी ये फिजियोथेरेपी का पार्ट है। आप सोचिए डॉक्टर बोले कि मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, मैं तो सिर्फ एक गोली ही दूंगा, वो ठीक कर सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें हर चीज चाहिए, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छा शरीर का जो बिगड़ गया है उसको सुधारने की टेक्निक। आजकल देखा जाए कि तमाम सर्जरी के बाद में फिजियोथेरेपी और इन विधाओं का महत्व बहुत बढ़ गया है और लोगों को बहुत अच्छा फायदा इनसे होने लगा। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल जी, मैं तो बोलता हूं सर्जरी से पहले भी हम तो बहुत सी सर्जरीज बचा सकते हैं। बहुत लोगों को अगर अच्छी फिजियोथेरेपी और ऑस्टियोपैथी मिल जाए तो उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास कम से कम 1000-1500 लोग तो मैं गिनती कर सकता हूं जिनको सर्जरी तय थी कि वो सर्जरी कराने जा रहे हैं। डिस्क की प्रॉब्लम थी, कमर की प्रॉब्लम थी, और वो बिना सर्जरी के आज अपनी जीवन शैली बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। आपका परिचय? मैं साहब डॉक्टर मनीष हूँ, प्रोफेसर मनीष अरोड़ा हूँ। मैं देहरादून से आया हूँ, वहाँ पे मैं डीन हूँ। उसके अलावा मेरे अपने क्लिनिक्स में नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर महेश साहू है। आई एम फ्रॉम इंदौर, एसडीपीसी की तरफ से। एसडीपीसी क्लिनिक ने 2 दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था मायोकाइनेटिक रिलीज टेक्निक, जिसमें हमने विभिन्न अलग अलग जगह से जो फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, मेनली यहाँ पे एमपी से, यूपी से, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से फिजियोथेरेपिस्ट आए थे, जिनकी संख्या लगभग 35 थी। और ये होटल विनवे आरएनटी मार्ग पे हम लोगों ने 2 दिन का वर्कशॉप रखा, जिसमें नई नई टेक्निक के बारे में फिजियोथेरेपिस्ट को या क्लिनिशियंस को जानकारी दी गई। और इनके रिसोर्स पर्सन थे जिनके द्वारा जानकारी दी गई, वो एसबीएस के डीन हैं डॉक्टर मनीष अरोड़ा साहब। ये वर्कशॉप डॉक्टर महेश साहू ने ऑर्गेनाइज करी थी एसडीपीसी टीम की साइड से, और जो रिसोर्स पर्सन थे डॉक्टर मनीष अरोड़ा सर ने वर्कशॉप में हमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम प्लस न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं और उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो हमें सर ने बताया। एग्जाम्पल उसमें बैक पेन का ट्रीटमेंट, टिनिटस का ट्रीटमेंट, राइनी नोज हो गया, इस टाइप से प्रॉब्लम्स का हमने ट्रीटमेंट देखा। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरह फिजियोथेरेपी और ऑस्टियोपैथी जैसी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां बिना दवा और सर्जरी के मांसपेशियों के असंतुलन को ठीक कर गंभीर बीमारियों से बचा सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर जब कोई संकेत देता है तो हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही संकेत आगे चलकर बड़ी बीमारियों का रूप ले सकते हैं। जरूरत है समय पर जागरूक होने की और सही दिशा में इलाज करवाने की। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।